एशियन क्रिकेट का हुक्मरान कौन, तबले जंग बच गया। पाकिस्तान और श्रीलंका दुबई में मध्य मुकाबिल। श्रीलंका की बैटिंग जारी, 53 रन पर श्रीलंका टॉप ऑर्डर आउट हो गया। शायकीन पुरजोश, खुसूसी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। टीम का एतमाद बुलंद है, मैच जीतने की कोशिश करेंगे। बाबर आजम की गुफ्तगू। श्रीलंकन कप्तान ने कहा, अब तक टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेली, टॉस जीते तो पहले बॉलिंग कराते। रमीज राजा बोले, हार जीत खेल का हिस्सा है, हमारी टीम मुत्तहिद है। बाबर आजम की कप्तानी में काफी बेहतरी आई है। जो है वो पाकिस्तान विन करेगा और इंशाल्लाह जो है वो आखिरी गेंद तक मैच नहीं जाएगा। आज वन साइडेड मैच होगा एंड विल विन इंशाल्लाह। पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। आज पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा और हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इंशाल्लाह 190 195 करेगा और श्रीलंका को 150 पे जो है ना वो इंशाल्लाह आउट करेगा। आसिफ अली आज जो है ना आसिफ अली और बाबर आजम, फखर जमान, रिजवान इंशाल्लाह आज कम बैक। सलाम मुतासरीन की मदद के लिए एक बार फिर कप्तान ने कमर कस ली। एक और टैलीथॉन करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई आज रात 11 बजे दूसरी टैलीथॉन करेंगे। पहली टैलीथॉन में 5 अरब रुपए जमा हुए थे। दादू के सेम नाले में शगाफ, सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। पानी शहरी आबादी की जानिब बढ़ने लगा। शहरियों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। बराड़ नहर के पुश्तों पर रिंग बंद की तामीर। मंशर झील की सतह में मुसलसल इजाफा। रैला दादू के 3 यूनियन काउंसिल्स में दाखिल। तहसील सहवन के 7 यूनियन काउंसिल मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब। जामशोरों के मुल्लिका इलाकों में सैलाब, मुतादिद देहातों को लपेट में ले लिया। भान सईदाबाद शहर मुल्लिका ग्रिड स्टेशन में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। शहर के डूबने का खतरा। कोटरी बैराज पर खतरनाक सूरत-ए-हाल बरकरार। बेरहम महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ मैदान में आ गई। मुल्क भर में भरपूर एहतजाज किया जाए। इमरान खान की हिदायत। कहा, जिला सुदूर कल तक एहतजाज का शेड्यूल तैयार करें। असद उमर का कहना है, अवाम तारीखी महंगाई के बोझ तले दबे हैं। हुकूमत ने मुल्क को सियासी इंतशार की तरफ धकेल दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले बंद कमरों में होते हैं। अरबों रुपए खर्च करके कह दिया इलेक्शन नहीं हो सकते। फवाद चौधरी की तनकीद। कहा, इदारों का एक पेज पर होना जरूरी है। इमरान खान इदारों के खिलाफ नहीं, अवाम को फैसला करने दें। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है। परवेज इलाही तगड़े आदमी हैं, ऐसा ना हो नून लीग के 20 से 21 बंदे टूट जाएं। कोई दोस्त मुल्क हुकूमत पर एतमाद करने को तैयार नहीं। अवाम को मालूम नहीं पैसा खर्च होगा या लंदन जाएगा। इमरान खान की पिछली टैलीथॉन में 5 अरब से ज्यादा की कमिटमेंट की गई। 3 अरब रुपए जमा हो चुके हैं। पीटीआई की कवरेज पर चैनल्स को सजाएं दी जा रही हैं। मुल्क पर मुसल्लत 13 जमाती हुकूमत में इत्तेहादियों के वारे न्यारे। जहाजी साइज 62 रुकनी काबीना को दिल खोल कर नवाजा जा रहा है। शहबाज शरीफ के वज़रा मुल्क की मईशत पर संगीन बोझ बन गए। हुकूमत बचाने के लिए मुतादिद जमातों के अरकान को बेमहकमा कलमदान दे दिए गए। 17 मुआविनीन में से सिर्फ 3 के पास ही कलमदान, बाकी 14 सिर्फ मराहत लेने में मगन। गरीब आवाम की तकालीफ में हर रोज इजाफा। आला अदलिया का एक और बेहतरीन फैसला। बोल को अदालत से फिर इंसाफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने बोल की बंदिश खत्म कर दी। बोल न्यूज़ और एंटरटेनमेंट की नशरियात बहाल करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पैमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी। बोल हमेशा आवाम की दुआओं और हिमायत का मुंतज़िर रहेगा। किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तशदीद के लिए पहले ही दरख्वास्तें रखी है। बोल न्यूज़ की नशरियात www.youtube.com/बोल न्यूज़ ऑफिशियल पर देखी जा सकती हैं। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं की अपील। बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।